साल के पहले दिन जहां पूरा देश नववर्ष का उत्सव मना रहा था, हर ओर जश्न का माहौल, लोगों की भीड़, गीत संगीत, मनोरंजन और खुशियां थीं, तो वहीं इसी बीच साल के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने साल की शुरुआत को ही दहला कर रख दिया। एक मुस्लिम युवक ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी मां और 4 बहनों समेत कुल 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी और साथ ही एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। लेकिन एक और जहां इस मुस्लिम युवक ने अपने पिता के साथ अपनी मां और 4 बहनों की निर्मम हत्या की और इसको लेकर कई दावे करते हुए वीडियो जारी किए, तो वहीं उसके दावों की सच्चाई और असल कहानी के खुलासे भी धीरे धीरे होने लगे हैं। और इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस भी पूरी तैयारी में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच इस हत्याकांड को लेकर मुस्लिम युवक के लगाए गए आरोपों और उसके बयान और दावों पर उसके ही मोहल्ले के रहने वाले लोगों ने क्या कुछ खुलासा किया है और उनके खुलासे में कितनी सच्चाई है, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। जब पूरा देश नए साल 2025 के न्यू ईयर जश्न में डूबा हुआ था, तब सूबे की राजधानी लखनऊ के नाका इलाके में चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने वाली गली में बने एक होटल शरणजीत में एक कमरा है जिसका नंबर है 109। उसके अंदर अरशद नाम का एक मुस्लिम युवक अपने पिता के साथ मिलकर अपनी मां समेत 4 बहनों की भी जान ले रहा था। किसी का गला घोंटा, किसी के हाथ की नसें काटी, किसी के मुंह को तकिए से दबाया तो किसी के नाक और मुंह को दोनों को हाथों से बंद कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। आगरा से नए साल का जश्न मनाने लखनऊ पहुंचे इस परिवार की 5 महिलाओं व लड़कियों को क्या पता था कि 2024 की विदाई उनकी जीवन लीला को भी समाप्त कर देगी। बुधवार 1 जनवरी 2025 की सुबह सूबे की राजधानी लखनऊ में दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड की खबरें सामने आने के बाद पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा होने लगी। नए साल का जश्न मनाने के लिए आगरा से लखनऊ आए इस परिवार में मां, 4 बहनें, कत्ल करने वाला बेटा और उसका साथ देने वाला आरोपी पिता शामिल था। जब इस हत्याकांड की जानकारी पुलिस को मिली तो आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और 5 मृतक महिलाओं और युवतियों के शवों को अपनी कस्टडी में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं अपनी मां और 4 बहनों का कत्ल करने का गुनाह कबूल करने वाले आरोपी बेटे अरशद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसने पुलिस के सामने ही अपने इस जुर्म को कबूल भी किया, जबकि इस हत्या में उसका साथ देने वाला उसका पिता मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस उस आरोपी की भी तलाश कर रही है। वहीं इस मामले की खबर मीडिया को लगी तो मौके पर पहुंची मीडिया को जानकारी देते हुए लखनऊ में डीसीपी रवीना त्यागी ने बताया, पुलिस को सुबह पता चला कि थाना नाका क्षेत्र में होटल शरणजीत में 5 लोगों के शव मिले हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 24 साल के अरशद को हिरासत में लिया, जो आगरा का रहने वाला है। अरशद ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। पूछताछ में वारदात के पीछे पारिवारिक कलह की बात सामने आई है। हत्या से पहले पूरे परिवार को नशा दिया गया था और बाद में गला घोंटकर और नस काटकर वारदात को अंजाम दिया गया और पारिवारिक कलह के कारण आरोपी ने अपनी 4 सगी बहनों और मां की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार लखनऊ आने से पहले यह पूरा परिवार अजमेर गया था और वहां से आने के बाद 30 दिसंबर की रात इस होटल शरणजीत में रहने के लिए उन्होंने कमरा लिया था। वहीं इन हत्याओं का आरोपी अरशद, जो पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल कर चुका है, उसने अपने पिता के साथ मिलकर इन हत्याओं को अंजाम देने के दौरान एक वीडियो भी बनाया जिसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया और वो वीडियो अब भी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आरोपी अरशद अपनी बस्ती के लोगों पर आरोप लगा रहा है कि वो लोग उसके परिवार की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और साथ ही बस्ती के रहने वाले कुछ मुसलमानों की नजरें उसकी बहनों पर भी थीं, जो उन्हें हैदराबाद में बेचना चाहते थे। वहीं इस वीडियो में अरशद ने यह भी दावा किया कि उसका परिवार हिंदू धर्म को अपनाना चाहता था, वो भी हिंदू धर्म को अपनाना चाहता था और बस्ती वालों के आतंक के चलते उसका पूरा परिवार सड़कों पर भटकते हुए दर बदर की ठोकरें खा रहा था।
वहीं इस वीडियो में आरोपी अरशद ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने घर और जमीन को भूमाफियाओं से बचाने की गुहार लगाई और साथ ही इसे मंदिर के लिए दान करने और यहां मंदिर बनाने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी। आरोपी अरशद ने अपनी इस वीडियो में कहा कि वो धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हम लोग चैन से जी सके, इसलिए इस्लाम नगर में उनके मोहल्ले के लोग परिवार को जानबूझकर इसी वजह से परेशान कर रहे थे। अपने इस वीडियो में हत्या के आरोपी अरशद ने अपनी पूरी बस्ती को अपने परिवार की सभी मौतों का जिम्मेदार बताया और साथ ही कुछ चुनिंदा लोगों के नाम भी लिए हैं, जिसको लेकर अब पुलिस हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन जहां एक ओर अरशद ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी मां और 4 बहनों की निर्मम हत्या की और अपने बस्ती के लोगों को इसका जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं उसके बस्ती के लोगों का कुछ और ही कहना है। मां और 4 बहनों सहित 5 हत्याओं का आरोपी अरशद और उसका पिता पूरे परिवार के साथ आगरा के इस्लाम नगर में रहा करते थे, जहां परिवार ने अपनी लगभग 100 गज की जमीन के आधे हिस्से को बेचकर बाकी बची जमीन पर अपना मकान बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अरशद के पड़ोसियों का कहना है कि उसके परिवार वालों की मोहल्ले के लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं थी और ये लोग अपने काम से काम रखते थे। उन्हें किसी से घुलना मिलना भी पसंद नहीं था। अभियुक्त यानी आरोपी अरशद और उसका पिता कपड़े की फेरी लगाते थे और इनका पूरा परिवार लगभग 20 साल पहले बदायूं से आगरा आया था, जहां पहले यह परिवार किराए के मकान में रहता था और बाद में आगे चलकर उन्होंने 100 गज की जमीन खरीदी थी, जिसके आधे हिस्से को बेचकर बाकी बचे आधे हिस्से में मकान बनाकर रहा करते थे। अरशद के पड़ोसियों का कहना है कि अरशद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती थी। उसने अपना आधा प्लॉट अलीम खान नाम के एक शख्स को 7 लाख रुपए में बेचा था और उस पैसे से मकान बनाया था। वहीं दूसरी ओर अरशद के पड़ोसी नन्हे खान ने हैदराबाद तक फैले मानव तस्करी और गरीब लड़कियों को हैदराबाद में बेचे जाने के आरोपों को भी नकार दिया है, बल्कि उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए यह बताया कि जहां तक लड़की का सवाल है यह गलत है, क्योंकि बस्ती के लोगों ने कई गरीब घर की लड़कियों की शादी चंदा इकट्ठा करके कराई थी और उन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा था। जबकि अरशद के व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में उसके मोहल्ले में रहने वाली फातिमा बेगम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, वो हर एक बात पर भड़क जाता था, सबको ऊल जुलूल बातें बोलता था। पूरे मोहल्ले में उसका व्यवहार ठीक नहीं था। वो अपनी बहनों को भी मारता था और अपनी बीवी को भी छोड़ चुका है। मरने वाली 4 लड़कियां उसकी सगी बहनें थीं। वहीं खबरों के अनुसार अरशद के मोहल्ले के पास की एक गली के बुजुर्ग बाबू ने कहा, करीब 8-10 दिन पहले हमने सुना कि परिवार कहीं चला गया है। आज हमें इस दुखद घटना के बारे में पता चला। बाप और बेटा दोनों झगड़ालू थे और अक्सर इलाके के अन्य लोगों के साथ झगड़ते रहते थे। मुझे लगता है कि गरीबी ने घटनाओं के इस भयावह मोड़ में भूमिका निभाई होगी। वहीं इसके साथ ही एक अन्य पड़ोसी बुजुर्ग की इस बात पर सहमति जताते हुए कहते हैं कि परिवार किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता था और अच्छे संबंध नहीं रखने के कारण वो बदनाम भी थे। पिता और पुत्र अपने परिवार के सदस्यों की परवाह नहीं करते थे। संदेह है कि हत्याओं के पीछे वो लोग हो सकते हैं। अब ऐसे में पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल अरशद की वीडियो और उसके कबूलनामे के पीछे की असल कहानी को जानने के लिए तेजी से जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस हत्या के तार बांग्लादेशी मुसलमानों से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इसके साथ ही इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल भी नजर आ रहा है अरशद के दावों के साथ। अरशद की वायरल वीडियो में जैसा उसने अपने घर और जमीन को मंदिर के नाम करने की सीएम योगी आदित्यनाथ से सिफारिश की है, तो वहीं इसके साथ ही हिंदू धर्म स्वीकार करने का भी उसने हवाला दिया है। वहीं हैदराबाद से इसका कनेक्शन भी अपने दावे के साथ अरशद ने जोड़ दिया है। अब ऐसे में पुलिस सभी पहलुओं को देखते हुए सभी एंगल्स के हिसाब से इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए अपनी कानूनी प्रक्रिया को अपना रही है और इसकी तफ्तीश कर रही है। अब देखना होगा कि इसके साथ ही इस मामले का सच सामने आने के अलावा इस पर सीएम योगी की पुलिस कौन सा कदम उठाती है। लेकिन इस हत्याकांड और अपनी मां और 4 बहनों की हत्या करने वाले अरशद के दावों की सच्चाई पर
आप सभी का यानी जनता का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।